नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी भर्तियों के बारे में जो कि CT 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल से बाहर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने CT 10+2 या फिर CT की जो ग्रेजुएट लेवल है वो नहीं दिया है और वो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर हम किस एग्जाम की हमें तैयारी है वो करनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम उन्हीं दो भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि CT से बाहर है और जिसके आप आराम से बेहतरीन तरीके से तैयारी है वो कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी के बारे में। यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक बढ़िया वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की। टोटल 371 पदों पर ये वैकेंसी है, 371 पदों पर वैकेंसी है। हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है वो करने वाले हैं कि सर पदों की संख्या कितनी है, योग्यताएं क्या क्या है, कब आवेदन होने वाला है, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे दोनों भर्तियों के बारे में। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर 371 पदों पर यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के पदों की वैकेंसी वो आई हुई है। यहाँ पर सीटी की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर RSCIT जिनका है वो जरूर RSCIT की आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपकी यदि बीकॉम कर रखी है, BBA कर रखा है, CA कर रखा है, IPCC कर रखा है या CMA इंटर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पद कितने हैं, तो हमने कहा सर 371 इसमें पद होने वाले हैं और 80 से 40 साल की उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो छोटा नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसे जारी कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर हम और बात करें इसके बारे में तो देखो है ना, यहाँ पर एज क्राइटेरिया के बारे में तो 40 साल होनी चाहिए है ना। ST SC OBC MBC के यदि हैं तो 45 साल, यदि आप वुमन है ना तो यहाँ पर 45 साल आपकी एज रहेगा, मतलब मैक्सिमम उम्र है। और वुमन यदि आप ST SC OBC और MBC से आते हो तो 50 साल तक आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं सर इसमें पेपर क्या रहेगा, इसके नोटिफिकेशन के बारे में भी हम बात करें तो देखो ये नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जूनियर अकाउंटेंट में आप यहाँ पर देखोगे कि 60% जो वेटेज है वो है पेपर ए का। पेपर जो ए है उसका 60% वेटेज है ना। यहाँ पर देखो क्या क्या आएगा, जिसमें 60% में यहाँ पर आपकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग है, ये सारा पोर्शन रहने वाला है। 40% जो वेटेज है वो किसका है, मतलब ये तो आपके जो कॉमर्स वाला आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी देखो यहाँ पर रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस है, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस मतलब GK GS है, वहां से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में आपके हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या सर हिंदी इंग्लिश है वो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। देखो और हम बात करें है ना, देखो रीजनिंग के बारे में बात करें, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा सर, यहाँ का एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट है ना, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, शेप एंड मिरर्स है वो पूछा जाने वाला है। मैथमेटिक्स में आपको क्लास 10th लेवल की मैथ्स है वो पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज में आपको देखो करंट इवेंट इंक्लूडिंग स्टेट मतलब राजस्थान का करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको हम बात करें महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, स्थान है, वो गेम पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी, ये सारी चीजें पूछी जाने वाली है। और हिंदी और इंग्लिश 10th लेवल की हिंदी इंग्लिश है वो यहां पर पूछी जाएगी। ये पोर्शन 40% का रहने वाला है, मतलब 40% है वो तो हिस्सा है आपके GK GS वाला और 60% योगदान किसका रहने वाला है, आपके सब्जेक्ट का रहने वाला है। सब्जेक्ट है वो आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये सारा मैटर है, ये सारा आप इसमें तैयारी वो कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन आप देख ही रहे हो है ना। बाकी हाँ, एज क्वालिफिकेशन के यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पिछली बार भी पूछ रहे थे सर थोड़ा डिटेल से बताइए इस चीज़ को, तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करें सर जूनियर अकाउंटेंट में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स, कि आपके पास में कॉमर्स में ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ये रहेगा तो चल जाएगा। या फिर यू मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट इन इंडिया है ना, कोलकाता और मतलब फिर अथवा या इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल यदि आपने कोर्स कर रखा है, मैंने शुरू में बताया था IPCC का यदि आपने कोर्स कर रखा है तब भी आप एप्लीकेबल हो, या फिर आपने MBA इन फाइनेंस कर रखा है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, या फिर इक्विवेलेंट इसके बराबर का यदि आपने कोई डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने बीकॉम ऑफ मिनिमम 2
ईएस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, इन इंडिया कर रखा है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कर रखा है, तब भी आप इसमें एप्लीकेबल कर सकते, अप्लाई है वो कर सकते हो। साथ ही आपके पास में यहाँ पर ओ लेवल या उससे हायर लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यदि आपके पास में RSCIT है तब भी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने और आपको बता दिया है, तो ये सारी चीजें हैं वो रहने वाली है। तो यहाँ पर ये आपके लिए अच्छी वैकेंसी है और इसके लिए आप सबको पता होगा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी उसमें और मैंने इसके बारे में बात बताई है। तो यदि आप चाहते हो कि हाँ सर ये जो मैं देखो मैं इसमें भी सारी चीजें बता सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर बड़ी हो जाएगी बहुत ज्यादा वीडियो। तो यदि आपको लगता है कि हाँ सर ये मेरे इंटरेस्ट में है, मैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो पूरी करता हूं, तो आपको इस वीडियो को देखना है ना। इसमें मैंने सारी डिटेल है वो बता दी है, ठीक है। साथ ही आपको और चीज बता दूं कि आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर कोर्स भी अवेलेबल है, इसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लाइव फ्रॉम जो स्टूडियो कोर्स है वो पार्ट ए है, उसका 3000 रुपए का मिल रहा है। पार्ट ए और बी दोनों का लेना चाह रहे हो तो 5000 रुपए का आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आप अच्छे से तैयारी है वो कर सकते हो। आपको बस करना यूं है कि पाठशाला क्लासेस का हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको एक कोर्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत है वो कर सकते हो। दूसरी हम तैयारी के बारे में बात करें वो है आपके PTI शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में बात की जाए तो यहां पर देखो यदि आपने BPED कर रखा है या DPED कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो। तो पहली बात तो कि साहब ये डिग्री है तब आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। BPED कर रखा है या DPED कर रखा है। तो आवेदन के बारे में बात करें तो इसके बारे में जानकारी जल्द मिलेगी। 1079 पदों पर ये भर्ती है वो रहने वाली है, ये ध्यान रखना है आपने को। और 13 सितंबर 2026 को इसका पेपर होने वाला है। जो सरकार ने नया कैलेंडर जारी किया था उसमें इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है, मतलब डिटेल जानकारी है वो दी गई है कि साहब आपका एग्जाम है। अभी फॉर्म के बारे में, आवेदन कब होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि 13 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको तैयारी उसी प्रकार है वो करनी होगी, अभी से ही तैयारी करनी होगी। जो पेपर 1 होगा वो कितने नंबर का होगा, तो साहब 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है और यहां पर 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलेगा और 100 क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। मतलब 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का, 2 घंटे का टाइम है वो मिलने वाला है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। यहां पर बात करते हैं सर पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा। और इसके लिए बस आपको एक कुछ नहीं करना, यहां पर सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है करंट अफेयर की, जिसको हम बोलते हैं डेली करंट अफेयर क्लास है। ये जो डेली करंट अफेयर क्लास है वो आपको जरूर देखनी है। इस डेली करंट अफेयर की क्लास में हम यहां पर आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, सभी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो ये क्लास आपको जरूर देखनी है। जनरल नॉलेज और किसका, वर्ल्ड और इंडिया का, और एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आपसे पूछे जाने वाली है। तो ये आपके पेपर 1 है वो रहने वाला है। जो पेपर 2 रहेगा वो 260 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 130 क्वेश्चन है वो भी रहने वाले हैं। तो इसमें भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। पेपर 2 में आपसे क्या क्या सिलेबस है, तो ये सब PTI से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी चीजें रहने वाली है। मतलब जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के लेवल से फिजिकल एजुकेशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड करंट अफेयर एंड हिस्ट्री, मतलब गेम्स के बारे में सारे करंट अफेयर के जो इवेंट्स है ना, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, है ना, इन सब के बारे में आपको जानकारी है वो रहनी चाहिए, है ना। यहाँ पर डिटेल जानकारी है वो रहनी चाहिए। एजुकेशन एंड गेम साइकोलॉजी है वो भी आपको पता है वो होनी चाहिए, वो भी आपको पढ़ना होगा। तो पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है और पेपर 1 है वो जीके जीएस का, मतलब जनरल नॉलेज का रहने वाला है। तो आपको दोनों की तैयारी करनी होगी और दोनों में यहां पर जैसे मैंने बताया पेपर 1 है उसमें तो कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं और पेपर 2 है उसमें 130 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर भी आपको टाइम 200 नंबर का रहने वाला है, ये है 260 नंबर का ये रहने वाला है। 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 1/3 है उसमें नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है। तो यदि आप इच्छुक है कि सर हमें तैयारी करनी है तो आज से ही, अभी से ही आपको तैयारी है वो करनी होगी। क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हो सर सितंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद में मैं तैयारी करूंगा तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। और इसके लिए पाठशाला क्लासेस लगातार आपके लिए मैराथन क्लासेस है वो आयोजित कर ही रहा है, लगातार आपकी क्लासेस हैं वो आयोजित हो रही है। तो इससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत है वो कर सकते हैं। बाकी जूनियर अकाउंटेंट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। आपको पाठशाला क्लासेस का टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट भी मिलता रहता है और भी बहुत सारी जानकारी है जो एग्जाम के अपडेट है वो समय समय पर मिलते रहते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।